आज बात करते हैं काराकाट लोकसभा सीट की। जी हां, काराकाट लोकसभा सीट जहां से चुनाव लड़ने की जबरदस्त तैयारी है उपेंद्र कुशवाहा की। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या करेगा? इंडिया गठबंधन की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और महाबली सिंह कुशवाहा यहां के सांसद हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में भी तैयारियां तेज हैं और बिहार में तमाम गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैटिंग करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा सीट की। सबसे पहले आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में महाबली सिंह कुशवाहा निर्वाचित हुए थे। महाबली सिंह कुशवाहा इसके पहले वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव बिहार में तमाम सियासी समीकरण गड़बड़ हो गए हैं। बिहार में सियासी उठापटक हुआ और तमाम समीकरण इधर के उधर हो गए। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति क्या है वो हम बताएं, लेकिन सबसे पहले आप भूगोल के बारे में जान लीजिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के रोहतास जिले की 3 विधानसभा और औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभा को मिलाकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ है। पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हालांकि उस वक्त परिसीमन कुछ और था, लेकिन उसी विक्रमगंज को अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रोहतास जिले की 3 विधानसभा, डेहरी विधानसभा, नोखा विधानसभा क्षेत्र, काराकाट विधानसभा क्षेत्र और इसके अलावा औरंगाबाद जिले की गोह विधानसभा क्षेत्र, ओबरा विधानसभा क्षेत्र और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ था। आपको बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 लोकसभा सीटों में, 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है और 1 सीपीआई-एमएल के कब्जे में है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का यह बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन जब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नामकरण हुआ है, आरजेडी यहां पर जीत नहीं पाई है और आरजेडी हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट पर लड़ेगा कौन? आज की तारीख में इंडिया गठबंधन से यहां जनता दल यूनाइटेड के सांसद जरूर हैं, लेकिन यहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ी मुफीद बताई जाती है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समीकरण है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही अनुकूल बताया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड से इतर अगर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर अपना दावा ठोक देता है तो यहां से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा? हम आपको बता दें कि कभी विक्रमगंज लोकसभा सीट जब नाम हुआ करता था तो डॉक्टर कांति सिंह यहां से सांसद हुआ करती थी और रोहतास जिले से लेकर के औरंगाबाद जिले से लेकर हम कैमूर, भोजपुर कहीं की बात कर ले इस इलाके में तो डॉक्टर कांति सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर कांति सिंह केंद्र की सरकार में कई बार मंत्री रह चुकी हैं। उनका अपना राजनीतिक इतिहास रहा है और यहां वो बहुत मजबूत नेता मानी जाती रही हैं। हालांकि हाल के दिनों में कई चुनाव उनको हारना भी पड़ा है। लेकिन अगर काराकाट लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में जाती है या इंडिया गठबंधन में सीटों की जब शेयरिंग होती है, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग में अगर ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जाती है, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती है, तो डॉक्टर कांति सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो सबसे मजबूत उम्मीदवार यहां से मानी जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बता दें कि काराकाट के ही पूर्व विधायक हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव,
जो बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, संजय यादव भी यहां से चुनावी ताल ठोंकने के मूड में हैं और संजय यादव बाकायदा तैयारी कर रहे हैं और समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और रणनीति पर काम भी हो रही है कि कैसे उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से अपनी दावेदारी पेश करनी है या काराकाट से चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड से सिटिंग सांसद महाबली सिंह कुशवाहा भी यहां से चुनाव लड़ना ही चाहेंगे, चूंकि सिटिंग है। लेकिन इसके साथ ही बदले हुए समीकरणों में, बदली हुई परिस्थितियों में नाम आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा का कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से यहां उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कोई दावा नहीं बन रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी तक दावा करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार होंगे तो संभव है कि अगड़ी जाति से कोई उम्मीदवार यहां पर इंडिया गठबंधन से या जेडीयू से आ सकता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले जय कुमार सिंह का भी जिक्र है कि वो काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या पार्टी उनको चुनाव लड़ा सकती है। उधर आपको बता दें, माले के विधायक हैं, काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं अरुण सिंह कुशवाहा, और संभव है कि अगर माले इस सीट पर अपनी दावेदारी करती है या सीट शेयरिंग में ये सीट अगर माले के पास चली जाती है तो यहां से अरुण सिंह जो विधायक हैं, अरुण सिंह कुशवाहा, वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीए का हमने साफ कर दिया कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लगभग सहमति है, लेकिन एक नाम बार बार चर्चा में आ जाता है और वो नाम चर्चा में आता है सत्यनारायण सिंह यादव, पूर्व विधायक। इस इलाके की दो सीटों से वो विधायक रह चुके हैं, ओबरा से भी विधायक रह चुके हैं, डेहरी से भी विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनका नाम भी बार बार लगातार चर्चा में आता रहा है। अब आपको बता दें, दक्षिण बिहार की सीट के बारे में यहां का जातीय सामाजिक समीकरण क्या है। अगर हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्ट की माने तो हिंदुस्तान के अनुसार सर्वाधिक आबादी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की है। हिंदुस्तान की खबर के अनुसार इस क्षेत्र में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, यादवों की जनसंख्या 3 लाख, राजपूत 2 लाख, वैश्य 2 लाख, कोयरी कुर्मी 2.5 लाख, ब्राह्मण 75,000 और मुस्लिम 1.5 लाख है। ये आंकड़ा हिंदुस्तान का है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप अपनी राय वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।